हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने हम सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं द सेंटेंस का। सेंटेंस के पहले पार्ट के अंदर हमने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का जिक्र किया था, बट आज हम जिक्र करेंगे सेंटेंस के काइंड का। सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? आपने जो बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी उसमें यूजुअली 4 काइंड्स ही दिए हुए हैं सेंटेंसेस के, बट एक्चुअल में इसके 5 पार्ट्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट मीन्स सेंटेंस के पार्ट का जिक्र किया था, कौन कौन से पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के काइंड्स के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो सेंटेंस का पहला काइंड है असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का पहला काइंड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेयर करना, कुछ ना कुछ कहना। तो इट मीन्स ए स्टेटमेंट सेंटेंस। एफर्मेटिव पहला सेंटेंस जो है, सेंटेंस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। सेंटेंस का पहला काइंड है असर्टिव सेंटेंस। पहला काइंड है असर्टिव सेंटेंस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसकी जो मतलब क्या सिंपल भाषा में अगर डेफिनेशन कही जाए तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य है जो स्टेटमेंट बनाता है। एक ऐसा वाक्य है जो स्टेटमेंट बनाता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसे हम हिंदी में सामान्य वाक्य भी कहते हैं। सामान्य वाक्य, इसको हम हिंदी में सामान्य वाक्य कहते हैं। स्टेटमेंट जो बनाता है, जो सेंटेंस स्टेटमेंट बनाए, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जो सेंटेंस एक स्टेटमेंट बनाए उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब स्टेटमेंट जो है वो यूजली बिगिन विद सब्जेक्ट। जो स्टेटमेंट है वो किससे शुरू होती है? सब्जेक्ट से शुरू होती है और फुल स्टॉप से एंड होती है। इट बिगिन्स विद ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से शुरू होगी एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से वो फिनिश होगी। फुल स्टॉप से फिनिश होगी, सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप से वो खत्म होगी। जैसे मैंने वैसे एक सेंटेंस लिख दिया, विशाल इज गोइंग टू बाय ए स्कूटर। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो सेंटेंस है इसके अंदर विशाल जो है वो सब्जेक्ट है और एंड जो हो रहा है किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से हो रहा है। एंड फुल स्टॉप से हो रहा है और जो स्टार्टिंग है, जो बिगिनिंग है, वो किससे हो रही है? वो एक सब्जेक्ट से हो रही है। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस के भी आगे 2 काइंड्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी आगे 2 काइंड्स होते हैं, इसमें ध्यान रखना है। काइंड कौन कौन से हो गए? एक तो अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वाक्य को हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें क्वेश्चन मार्क न आए, नहीं, न्याय, नहीं और क्वेश्चन मार्क न आए, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आप ध्यान रखोगे, टेंस के अंदर ये बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि टेंसेस के अंदर मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या बता रखा है। पहला इसका असर्टिव सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सकारात्मक वाक्य जिनके अंदर क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता और नोट भी नहीं होता। वो सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप से खत्म होते हैं। जैसे ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फुल स्टॉप से खत्म हुआ, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव का ही एक पार्ट है अफर्मेटिव, और असर्टिव का एक दूसरा पार्ट है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एन से नेगेटिव, एन से नॉट। दिस सेंटेंस विल कंटेन नेगेटिव फीलिंग्स इन इट। इसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, नेगेटिव सेंटेंस आएगा। इसके अंदर हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नोट, नेवर, नो, एक्सेट्रा वर्ड कंटेन होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वही सेंटेंस है भी वो सब्जेक्ट से शुरू होंगे, फुल स्टॉप से एंड होंगे। सब्जेक्ट से शुरू होंगे, फुल स्टॉप से एंड होंगे, बट देयर विल बी नोट, नो, नेवर इन द सेंटेंस। लाइक इसी सेंटेंस को मान लो हमने नेगेटिव में बदलना है, तो विशाल इज नॉट गोइंग
टू बाय ए स्कूटर, नॉट गोइंग टू बाय ए स्कूटर। तो ये सेंटेंस हो गया इसका नेगेटिव। बट ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो है वो किसके पार्ट हैं? असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। वो अगर सीधा हम इसे नेगेटिव या अफर्मेटिव नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है वो असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं, इसलिए इन्हें हम असर्टिव सेंटेंस ही कहेंगे, ना कि अफर्मेटिव, ना कि नेगेटिव। हाँ, जब हम टेंस करेंगे, टेंस के अंदर इनका जो फॉर्मूला है वो अलग अलग तरीके से बनता है। अफर्मेटिव का अलग बनता है, नेगेटिव का अलग बनता है। फिर वो हम टेंसेस के अंदर वो टेंसेस के हिसाब से ही करेंगे। बट जब बात होती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, तो ये जो बोथ ऑफ द सेंटेंस हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे, ना कि अफर्मेटिव, ना कि नेगेटिव। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हैं। पता करने के लिए हमने क्या कि इसके दोनों के दोनों पार्ट्स के हमने एग्जाम्पल किए। बट इन एग्जाम, जैसे एग्जाम के अंदर आएगा तो हम इनको असर्टिव सेंटेंस के अंदर कंटेन करेंगे, ना कि अफर्मेटिव के अंदर, ना कि नेगेटिव के अंदर। देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड पार्ट में इसका जो पार्ट है सेंटेंस का वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बना है इंटेरोगेट से। वो सेंटेंस बना है किससे? इंटेरोगेट से। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। इसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य से आप समझ गए होंगे कि जिस वाक्य से क्वेश्चन किए जाते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जो क्वेश्चन करता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अंदर यूजुअली क्या होता है? सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा पहले ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा पहले होगी। जब भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा पहले ही होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर इंटेरोगेटिव के सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हम टेंसेस के अंदर जिक्र करेंगे, यहाँ पे हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी बन जाएगा हमारा टॉपिक। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन सा होता है? ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। इट कैन बी बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। ये WH वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब किसी से भी शुरू हो सकता है, बट इसके एंड में क्वेश्चन मार्क होगा। यही इसकी एक पहचान है। लाइक हैव यू सीन द ताज? हैव यू सीन द ताज? क्या आपने ताजमहल देखा है? और ये भी बहुत ध्यान रखना, जब सेंटेंस क्या से शुरू हो, जब हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उसकी इंग्लिश बनाते समय हम वट नहीं लगाएंगे। क्यों, क्या, कैसे, मतलब क्या अगर सेंटेंस के अंदर बीच में आता है, शुरू में न आकर बीच में क्या आए, तभी हम क्या करेंगे? वट लगाएंगे शुरू में। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या है तो हम शुरू के अंदर वट नहीं लगाएंगे। इस चीज़ को दिमाग में मान लीजिएगा आप। क्यों? क्योंकि ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो आपका सेंटेंस वेब रॉन्ग जस्टिफाई होगा वो। तो इसमें एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हैव यू सीन द ताज? क्या आपने ताजमहल देखा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, फिर सब्जेक्ट है और एंड में क्वेश्चन मार्क है। एक हम सेंटेंस कर लेते हैं, व्हेन डिड यू सी द ताज? आपने ताजमहल कब देखा? तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस जो है WH से शुरू हो रहा है, इसके एंड में भी क्या है? क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखो कि जो डिड है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस से पहले होती है। क्योंकि किसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है? एंड में क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले होगी। हो सकता है कि उससे पहले कोई WH आ जाए, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है, बट हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से हमेशा पहले होगी। फिर हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनसे ऑर्डर किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, कोई एडवाइस दी जाए, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य।
आदेशात्मक वाक्य, ये कौन से होते हैं? जो आदेश दें, जो ऑर्डर करें, कमांड करें, रिक्वेस्ट करें, एडवाइस करें, ये वाक्य जो हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इट बिगिन्स विद अ वर्ब, जो कि वर्ब से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। वर्ब से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं। ये सेंटेंस ज़्यादातर किसी वर्ब से शुरू होकर फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। रिक्वेस्ट करता है तो वाक्य के अंदर प्लीज़ आ सकता है। अगर सेंटेंस कोई एडवाइस देता है या कोई ये चीज़ में प्रोहिबिशन करता है, मना करता है, तो वहाँ पे भी ऑर्डर या कमांड है, प्रोहिबिट करना। अगर सेंटेंस प्रोहिबिट करता है या किसी काम को करने से रिफ्यूज़ करता है तो वो भी सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा। इट मीन्स शुरू में डोंट आ जाए या फिर नेवर आ जाए और एंड में फुल स्टॉप हो तो वो सेंटेंस भी इम्पेरेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई सलाह दे रहा होगा, कोई ना कोई एडवाइस दे रहा होगा या कोई ना कोई प्रोहिबिशन, रिफ्यूज़ल आपको दे रहा होगा। इसमें जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, गो एंड गेट अ कप ऑफ टी, गो एंड गेट अ कप ऑफ टी। तो ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ, फुल स्टॉप से ख़त्म हुआ, तो ये क्या बन गया? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया। इसका चौथा पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस संबोधन वाक्य बोलते हैं इसे, संबोधन वाक्य। ये वाक्य क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसके एंड में हमेशा ही क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। जिसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, इसके अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। ये कोई भी फीलिंग दिखा सकता है। हुर्रे, हुर्रे के साथ में, हुर्रे के साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इट मीन्स ये जॉय एक्सप्रेस कर रहा है। ओ, एलास, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये नहीं बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर उन वर्ड्स के साथ में अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है तो दे विल बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये इसकी हल्की सी पहचान है कि इसके एंड में या सेंटेंस के बीच में इन वर्ड्स के साथ फाई, वाओ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है वो लगा रहता है, जिससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी है। अब इसके अंदर हम जो पार्ट ज़्यादातर बुक्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, उस पार्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो पार्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जो विश को, डिज़ायर को एक्सप्रेस करे, जो विश को, डिज़ायर को एक्सप्रेस करे। जिन सेंटेंसेस से अभिशाप, श्राप आदि दिए जाते हैं, ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है द सेंटेंस, ए सेंटेंस that expresses a wish, desire, एक ही चीज है, होप, ब्लेसिंग्स, कर्स, एक्सेट्रा। जो सेंटेंस ब्लेसिंग्स, कर्स और विश को एक्सप्रेस करें, जो सेंटेंस विश, ब्लेसिंग्स और कर्स को एक्सप्रेस करें, उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। कई सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स में होता है, कईयों में नहीं होता। कई सेंटेंस तो मे के अंदर आ जाते हैं और कई सेंटेंस बिना मे के आते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इसके अंदर देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क आया, बट ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है बट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक ब्लेसिंग दी जा रही है, इससे ब्लेसिंग दी जा रही है। जो सेंटेंस ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो सेंटेंस अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिनसे विश हो, डिज़ायर हो या ब्लेसिंग्स हो रही हो।
गो टू हेल, गो टू हेल। ये देखो इससे क्या दिया जा रहा है, इससे एक अभिशाप दिया जा रहा है। हालांकि करोगे तो ये गो टू हेल, गो वर्ब है, और अगर यहाँ पे पीछे फुल स्टॉप होता तो सेंटेंस हम क्या मान सकते थे, इम्पेरेटिव मान सकते थे। बट इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस से कर्स दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, किसी को बुरा भला कहा जा रहा है। तो ये सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जिक्र बहुत कम किया जाता है बुक्स के अंदर। बुक्स में फर्स्ट जो मैंने 4 पार्ट्स आपको करवाए हैं, काइंड्स करवाए हैं सेंटेंसेस के, वो ज़्यादा दिए जाते हैं। बट ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा नहीं है कि वो काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं है, वो भी एक काइंड ऑफ सेंटेंस है। बट बुक्स के अंदर जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस का जिक्र नाम मात्र होता है। बट अगर हम करने लग जाएंगे किसी भी टॉपिक को तो हम डीप करेंगे उसको, ऐसा नहीं कि ऊपर से ही छोड़ देंगे। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कोई विश आ जाए, विश वर्ड आया था सेंटेंस के अंदर, इट मीन्स वो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। डिज़ायर आ जाए, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, तो एक विशिंग की जा रही है, विश यू हैप्पी बर्थडे, तो इट इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है वो सारे के सारे सेंटेंस के वर्ड हैं, वो किसी न किसी वोवल से शुरू हो रहे हैं। बिगिन करेंगे असर्टिव से, असर्टिव एक वोवल है। फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के अंदर ए आ रहा है, वो भी एक वोवल है। फिर अपना सेंटेंस है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का आई भी एक वोवल है। उसके बाद में सेंटेंस की एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में ई से बिगिन हो रहा है, तो ई भी एक वोवल है। लास्ट वन वी हैव डन दैट ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव भी वोवल है। जितने भी जिस सेंटेंस के काइंड हैं, जितने भी सेंटेंस के काइंड हैं, वो किसी न किसी वोवल वर्ड से ही शुरू हो रहे हैं, वोवल लेटर से शुरू हो रहे हैं। लाइक असर्टिव, interrogative, imperative, exclamatory and optative sentence. These are the 5 kinds of the sentences. Sentences के 5 kinds होते हैं, ना कि 4 होते हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर आपने 4 पढ़े हुए हैं। 5th one is optative sentence. Okay students,